गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अपने गुरु की सब पूजा करेंगे। ये वेद व्यास जो थे उनके सम्मान में ये मनाया जाता है और वे गुरु थे, इसलिए भारत में गुरु परंपरा में भक्त लोग अपने गुरु का सम्मान करते हैं। गुरु जड़ता हटाता है और शिष्य को मोक्ष की प्राप्ति के लिए मार्ग बताता है। सद्गुरु साईनाथ महाराज परम शिष्य थे कृष्णा जी नूलकर। एक दिन वे 1908 को शिरडी आए और उन्होंने बाबा की पूजा की। उस दिन गुरु पूर्णिमा थी। माधवराव जी आए वहाँ पे। बाबा ने एक शिरडी में एक खम्बा है, बाबा धुनी के पास में बैठा करते थे, उसको टेक के बैठा करते थे। तो बाबा ने कहा कि इस खम्बे की पूजा करो। माधवराव ने कहा कि नहीं, हम आपकी पूजा करेंगे। आखिरकार बाबा माने और फिर धूमधाम से साईं बाबा की पूजा की गई। पूजा की सामग्री मंगाई गई, बाबा को धोती पहनाई गई और इस तरह शिरडी में साईं बाबा की गुरु पूर्णिमा की शुरुआत हुई। अब अध्याय में गुरु पूर्णिमा का महत्व बताया गया है हेमाड पंत द्वारा। और बाबा भी जब वे पहली बार आए थे तो उस नीम के वृक्ष के नीचे बैठे थे और उन्होंने कहा था कि ये मेरे गुरु का स्थान है, इसको खोदो। वहाँ पे दिए निकले थे। बाबा जब भी उस जगह से जाते थे तो उसकी सर झुकाते थे वहाँ पे। एवं बाबा ने कहा था कि जो भी इस जगह पे आएगा और इसकी साफ सफाई करेगा और यहाँ लोबान जलाएगा वो सुखी रहेगा। बाबा भी अपने गुरु के वहाँ पे 12 साल तक रहे थे और बाबा ने ये कहा था, मैंने मेरे गुरु से कुछ अपेक्षा नहीं रखी। बाबा जब उनके गुरु जब ध्यान में बैठते थे तो बाबा उनके तरफ इस तरह से बैठा करते थे, उनको भूख प्यास कुछ नहीं रहती थी, सिर्फ बाबा को उनका ध्यान रहता था। बाबा ने इस तरह से बताया कि अपने गुरु पे पूर्ण श्रद्धा रखें। बाबा का मंत्र भी है श्रद्धा और सबूरी। आप अपने गुरु को श्रद्धा रखें, वो सब देगा आपको। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा का आशीर्वाद आपको मिले, इसी आशा के साथ में सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।